व्हाट्स अप फैमिली, स्वागत से भैयों का द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर। अब तक हम लोगों ने देखा फ्लोटिंग कासल में ब्लास्ट हो चुका था जो कि एक साइट ने किया है। आर्ट और सिल्वी फटाक से फ्लोटिंग कासल में पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पर ब्यून की डेथ हो चुकी है। जो साइट कासल के अंदर इंटर हुआ है, आर्ट किसके साथ फाइट भी होती है और ये साइट कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकलता है। लास्ट में आर्ट और इस साइट के बीच में एक डील होती है जिसके अकॉर्डिंग ये साइट आर्ट, वीरियन और बेरन इन सभी को यहाँ से सेफली जाने देगा और ये कासल खुद रख लेगा। आज के वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट और सिल्वी हवा में होते हैं। वीरियन और बेरन अपनी इंजरीज के कारण अभी तक बेहोश ही है, पता नहीं इन दोनों को कब तक होश आएगा। आर्ट काफी परेशान होता है। सिल्वी कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली को हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। आर्ट कहता है हाँ। फिर इन सभी लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर चला जाता है जो कि डिस्टेंस सिटी और बैटल फील्ड से दूर होती है। यहाँ पर आर्ट अपने अर्थ एलिमेंट की मदद से एक छोटा कैंप बनाता है और वीरियन और बेरन को अंदर लेटा देता है। फिलहाल में आर्ट इन दोनों की ऐसी कंडीशन की वजह से इन्हें बाकी सोल्जर्स के सामने नहीं ले जा सकता। कारण सिंपल है, एक लांस और कमांडर की ऐसी हालत देखकर सोल्जर्स के बीच में पैनिक क्रिएट हो सकता है। सिल्वी इन दोनों को यहाँ पर 1 घंटे तक हील करती है जब तक इन दोनों की ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं आ जाती। फिर ये दोनों कैंप के बाहर एक बोन फायर जलाकर अगल बगल बैठ जाते हैं। दोनों लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। आर्ट काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन सिल्वी के साथ रहकर आर्ट को हमेशा शांति फील होती है। देखते ही देखते सनसेट हो जाता है। फिर सिल्वी शांति से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। आर्ट फील करता है कि सिल्वी काफी सारे सवाल पूछना चाहती है, जैसे कि ये वॉर कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी और वॉर के बाद क्या होगा। लेकिन सिल्वी आर्ट को परेशान करना नहीं चाहती, इसीलिए इन सारे सवालों को अपने मन में ही दबा कर रखती है। फिर इसके और थोड़ी देर बाद वीरियन को होश आ जाता है। वीरियन काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि आसपास क्या चल रहा है। वीरियन अपनी बीस्ट विल को एक्टिवेट कर चुके होते हैं। वीरियन को लग रहा होता है कि फाइट अभी भी चल रही है और साइड के साथ सामना हो रहा है। फटाक से आर्ट वीरियन को संभालता है और कहता है शांत हो जाइए, अब सब कुछ ठीक है। वीरियन अपने चारों तरफ देखते हैं और डेस्परेट होकर कहते हैं ब्यून कहाँ पर है, टेस और मेरी फैमिली वो सभी कासल में ही है और वो साइड कहाँ पर है, जल्दी बताओ मुझे जानना है। आर्ट वीरियन को शांत करने के लिए वीरियन को टाइटली गले लगा लेता है। वीरियन झटपटा रहे होते हैं कि मुझे कासल में जाना है। फिर वीरियन को रियलाइज होता है और वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं जो कि वो इतनी देर से जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वीरियन की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आ जाते हैं और घुटने टेक कर रोने लग जाते हैं। आर्ट के लिए ये सब देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि वीरियन जो कि इस वॉर के कमांडर है, जो कि इस वॉर के मेन पिलर है, वही इस तरह से आर्ट के सामने टूटकर नीचे गिरे हुए हैं और रो रहे हैं। आर्ट को सिल्वी का ख्याल आता है, क्योंकि आर्ट के मन में भी इस वक्त सेम वैसे ही सवाल चल रहे हैं जो कि अभी सिल्वी पूछना चाहती थी लेकिन उसने नहीं पूछे। किसी टूटे हुए इंसान से इस तरह के सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आर्ट सिल्वी को फील कर पा रहा होता है। सिचुएशन आर्ट के लिए पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। ये लोग इस वॉर को हार चुके हैं, दुश्मन इस बैटल को जीत चुके हैं। एग्रोना के बिना ज्यादा कुछ किए ही एग्रोना के हाथों में सब कुछ चला गया है। आर्ट मन में कहता है मेरी दोनों लाइफ का एक्सपीरियंस एक हजारों साल पुराने इमोर्टल असुरा के सामने कुछ भी नहीं है। आर्ट वीरियन को संभालता है। फिर वीरियन दोबारा से सो जाते हैं और बेरन को तो अभी तक होश ही नहीं आया होता। आर्ट भी फिर बाहर चला जाता है और बैठ जाता है। आर्ट ऊपर आसमान को देख रहा होता है जहाँ पर टिमटिमाते तारे, चलती हुई हवाएं और अंधेरी रात के अलावा और कुछ भी नहीं है। आर्ट यही सोच रहा होता है कि अब फ्लोटिंग कासल के जरिए एलेक्रियंस को पूरे डिकेथिन का एक्सेस मिल चुका है और सबसे पहले जायरस सिटी पर हमला करेंगे। और तभी भाई साहब आर्ट यही सब सोचते हुए ही आर्ट देखता है सिल्वी के अंदर वापस से एग्रोना आ चुका है। आर्ट की ऐसी हालत देखकर एग्रोना एक इविल तरीके से स्माइल करता है और बड़े ही चिल अंदाज में कहता है चलो एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं। बिना कुछ कहे आर्ट एग्रोना को फॉलो करने लग जाता है। एग्रोना यहाँ से दूर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है और भाई शिट, यहाँ पर वही चीज होती है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आर्ट ऐसा कुछ करे। आर्ट एग्रोना के सामने अपने घुटने टेक देता है, पूरी तरह से हार कर, पूरी तरह से टूट कर। यह देखकर एग्रोना के भी एक्सप्रेशंस थोड़े से मिक्स टाइप के होते हैं। कोई भी कह नहीं सकता कि एग्रोना क्या सोच रहा है। एग्रोना कहता है तो क्या एक हीरो ने यहाँ पर हार मान ली है। आर्ट कहता है तुम ऑलरेडी अपना पॉइंट प्रूव कर चुके हो, मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस वॉर से अपने आप को पूरी तरह से पीछे हटाता हूँ ताकि तुम मेरी फैमिली को सेफ रहने दो।
यह सुनकर एग्रोना का थोड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है। पहली बात तो एग्रोना आर्ट की बात से निराश हुआ है और कहीं न कहीं उसे किसी बात की चिंता हो रही है। एग्रोना कहता है, तुम वो अकेले थे जिससे मुझे थोड़ा बहुत खतरा महसूस हुआ, लेकिन बस तुम भी इतना ही कर पाए। तुमने तो अपनी बॉन्ड को भी नहीं बताया कि मैं उसकी बॉडी को पजेस कर सकता हूँ। इसका मतलब तुम शुरुआत से ही उम्मीद कर रहे थे कि तुम हार जाओगे। आर्ट कहता है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम चाहते क्या हो। एग्रोना कहता है, मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और ना ही अब तुमसे बात करना चाहता हूँ, गुड बाय। आर्ट फटाक से कहता है, नहीं रुको मेरी बात सुनो। लेकिन इतनी देर में एग्रोना जा चुका होता है। भाई यहाँ पर मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। बंदा हार मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेन विलन के पास इतना भी टाइम नहीं है कि बंदे की बात सुने। वैसे अपन लोगों को यहाँ पर एक ट्रू सिचुएशन दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम स्टोरीज की तरह एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी घसीटा जा रहा हो। जब भी कोई एक एक्चुअल रियल प्रॉब्लम अपने सामने आती है, इंसान किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वही अपन को आर्थर के जरिए देखने को मिल रहा है। फिर से मैं एक बार एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट पीक राइटिंग। जैसे एग्रोना चला जाता है, थोड़ी देर में सिल्वी को होश आ जाता है और पूछती है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। अभी तक आर्ट ने सिल्वी से मेन बातें छुपा कर रखी थी, जैसे कि एग्रोना सिल्वी की बॉडी पर कब्जा कर सकता है। ये करने के लिए आर्ट को अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि सिल्वी तो आर्ट का डायरेक्ट दिमाग भी पढ़ सकती है। लेकिन इतने लंबे टाइम तक सिल्वी के साथ रहने से आर्ट सीख चुका है कि किस तरह से थॉट्स को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली सिल्वी के पूछने पर आर्ट सिल्वी को सब कुछ सच सच बता देता है। यह सुनकर सिल्वी को एक बड़ा झटका लगता है। आर्ट अभी भी अपने घुटनों पर ही बैठा होता है और सिल्वी पास जाकर आर्ट को एक जोर से रपेट खींचकर मारती है। यह चाटा इतना पावरफुल था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसकी मुंडी ही 360 घूम जाती या फिर कट कर शरीर से अलग ही हो जाती। आर्ट को भी काफी जोर से लगा होता है। फिर सिल्वी आगे बढ़ती है और आर्ट को गले लगाकर कहती है, अब हम बराबर हो चुके हैं। आर्ट का शरीर नम पड़ जाता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। आर्ट को काफी ज्यादा गिल्ट भी हो रहा होता है, क्योंकि उसने एग्रोना के सामने भीख तक मांगी, लेकिन फिर भी एग्रोना ने नहीं सुनी। आर्ट की आंखों में आंसू बहे जा रहे होते हैं। फिर सिल्वी आर्ट को वापस कैंप में ले आती है और आर्ट सो जाता है। अब कुछ घंटों के बाद आर्ट की नींद खुलती है और आर्ट अपने सामने बेरन और वीरियन को आपस में बहस करता सुनता है। वीरियन और बेरन दोनों की ही इंजरीज अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई है। अभी तक दोनों ही कमजोर है। बेरन कहता है, कमांडर इसी वक्त हमें किसी भी हालत में वापस जाना होगा। हमारे सोल्जर्स को हमारी जरूरत है। वीरियन कहते हैं, कहाँ जाना चाहते हो? हम इस वॉर को ऑलरेडी हार चुके हैं। अब बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी आर्ट आगे बढ़ता है और इन दोनों के सामने जाता है। वीरियन आर्ट से कहते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। आर्ट कंफ्यूज होकर पूछता है, कहाँ, किस लिए? बेरन नाराज टोन में बीच में कहता है, हमारे कमांडर एक साइड से हारने के बाद अपनी लीडिंग क्वालिटी ही खो चुके हैं। वीरियन कहते हैं, लीड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास जो कुछ भी था सब एलेक्रियंस के हाथों में चला गया है। आर्ट कहता है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई प्लान है? वीरियन कहते हैं, हाँ, मैंने, ब्यून ने और कुछ खास लोगों ने मिलकर एक ठिकाना ढूंढ कर रखा हुआ है। वो ठिकाना हमने एक एक्स्ट्रा केस के तौर पर तैयार किया था। वो जगह पूरी तरह से सेफ है और छुपी हुई है। फिलहाल तो हमें वहाँ जाकर पनाह लेनी होगी। आर्ट कहता है, आखिर ये जगह कहाँ पर है? हमें कहाँ जाना होगा? तभी एकदम से बेरन गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम एक लांस हो। हमारे पास एक ड्यूटी है। हम अपने लोगों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वीरियन कहते हैं, मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर हम अभी जाकर मारे जाते हैं तो डिकेथिन का बचा कुचा फ्यूचर भी पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। अगर हमें डिकेथिन को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को स्टेबल करना होगा। ये सुनकर बेरन के कंधे निराश होकर झुक जाते हैं। आर्ट फील करता है, बेरन आज से पहले इतना कमजोर कभी नहीं दिखा है। बेरन के कंधे प्राइड की वजह से हमेशा ऊंचे रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे भी बेरन की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। बंदे को जेन्युइनली अपने लोगों की और अपने कॉन्टिनेंट की चिंता है। किसी भी तरह से वो वाली फीलिंग नहीं है जैसी ट्रोडियस के साथ थी। वो वाला केस नहीं दिख रहा है कि ट्रोडियस की तरह बेरन भी सिर्फ अपने खुद के भले के बारे में सोच रहा हो। बेरन कहता है, क्या हम फिलहाल में सचमुच में कुछ भी नहीं कर सकते? वीरियन कहते हैं, अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सभी लांसेस को एक साथ इकट्ठा करना होगा। सिल्वी आर्ट के मन में कहती है, अभी हमें आगे क्या करना होगा? आर्ट जवाब देता है, सबसे पहले तो हम इन दोनों को शेल्टर में छोड़ के आएंगे और फिर अपनी फैमिली को ढूंढने चलेंगे। वीरियन को भी अपनी फैमिली की बहुत चिंता हो रही होती है, यह सोचकर कि वो लोग जिंदा भी होंगे
होंगे या नहीं। तभी आर्ट वीरियन को अपनी रिंग के बारे में बताता है जो कि उसे मिस्टर विंसेंट ने दी थी। अगर आर्ट या एलिस इन दोनों में से किसी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो एक दूसरे को इस रिंग के जरिए पता चल जाता है, लेकिन आर्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब एलिस सेफ है और एलिस और बाकी सभी लोग एक साथ मौजूद है। साथ ही साथ आर्ट को फोनिक्स वाइम उस पेंडेंट के ऊपर भी भरोसा है जो कि लेजेंड गार्डियन ने दिया था। भाई यहाँ पर ह्यूमन किंग और क्वीन की कोई भी बात नहीं कर रहा है, लगता है वो लोग कंफर्म मर चुके हैं। कम से कम वो लोग बुरे तो नहीं थे, ये सोचकर मेरे को थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अब खैर रेस्ट इन पीस। बेरन कहता है वो शेल्टर कहाँ पर मौजूद है। तभी वीरियन जमीन के ऊपर एक रफ नक्शा बनाते हैं। वीरियन के अकॉर्डिंग वो जगह डार्क किंगडम में है, ग्रैंड माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए वहीं कहीं पर। यहाँ से तो ये लोकेशन काफी ज्यादा दूर है। बेरन कहता है हम लोग हजारों माइल्स उड़कर नहीं जा सकते, ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। आर्ट कहता है टेलीपोर्टेशन गेट्स का इस्तेमाल करना भी रिस्की है क्योंकि पूरा कंट्रोल्स एलेक्रियंस के हाथों में जा चुका है। सबसे पहले तो हमें डार्क किंगडम पहुंचने के लिए सेज रिवर का सहारा लेना चाहिए, फिर जैसे ही रात होगी बाकी का सफर हम उड़ के तय कर सकते हैं। सिल्वी कहती है लेकिन नदी के किनारे भी तो काफी सारी सिटीज है, अगर हमें वहाँ से किसी ने देख लिया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आर्ट कहता है इसका तो चांस ही नहीं बनता क्योंकि मैंने ये थोड़ी ना कहा कि हम पानी के ऊपर से जाएंगे। भाई साहब आर्ट के ऐसा कहते ही नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं आर्ट ने एक सस्ती सी सबमरीन बना ली है। सिल्वी अपने ड्रैगन फॉर्म में होती है और इस वक्त सभी लोग पूरी तरह से पानी के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं। सभी लोग सिल्वी के ऊपर बैठे होते हैं और ऑक्सीजन के लिए आर्ट ने दो बड़े बड़े एयर पॉकेट्स बना लिए हैं। एक एयर पॉकेट सिल्वी के लिए होता है और दूसरा इन तीनों के लिए। सिल्वी अपनी ताकतवर पूंछ की मदद से तेजी से आगे बढ़ रही होती है और ये नजारा देखकर वीरियन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वीरियन तो मस्त अपनी राइड एंजॉय कर रहे होते हैं पानी के अंदर के जानवरों और चीजों को देखते हुए। वहीं पर बेरन थोड़ा डरा हुआ फील कर रहा होता है और सिल्वी से एकदम चिपक कर बैठा होता है कि कहीं नीचे ना गिर जाए। वीरियन थोड़े एक्साइटेड होके कहते हैं आखिर तुमने ये आइडिया कैसे सोचा। वीरियन को देखकर आर्ट अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि वीरियन के सिर पर जो टेंशन है वो थोड़ा कम होने लग गया है। इन लोगों की ये जर्नी कई घंटों की होती है। ये लोग बीच बीच में सिर्फ कुछ ही देर के लिए पानी की सतह पर आते हैं ताकि आर्ट अपने एयर पॉकेट्स को दोबारा से रिफिल कर सके। बाकी तो ये लोग लगातार पानी के नीचे ही होते हैं और कई घंटों के बाद फाइनली रात हो जाती है। सभी लोग पानी से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्ट सिल्वी से पूछता है क्या तुम ज्यादा तो नहीं थकी हो, इन लोगों को लेकर उड़ पाओगी। सिल्वी कहती है मैं मैनेज कर लूंगी। आर्ट खुद भी उड़ने लग जाता है ताकि सिल्वी का भार कम हो सके। बेरन और वीरियन अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं क्योंकि उस साइट की एबिलिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। अभी तक ये लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं। कुछ घंटे हवा में उड़ने के बाद ये लोग डेजर्ट को देख पा रहे होते हैं, यानी कि इनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब आ चुकी है। जैसे ये लोग डेजर्ट के एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं, वीरियन यहाँ पर नीचे उतरने के लिए कहते हैं। अब दोस्तों ये लोग थोड़ी ही देर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा छोटा बना है क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में बनाया, थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अगला वीडियो जल्दी आएगा और स्टोरी में भी तेजी से प्रोग्रेस होगा जिससे कि अपन को स्टोरी में बहुत ही खतरनाक लेवल का मजा आने वाला है। जिन भी भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया, कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।